नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज। और आज एक ठंडा मार्केट सेशन था। दुनिया भर के क्यूज को मार्केट ने कुछ खास तवज्जो नहीं दी। अपने उसी सीएस सिस्टम के बीच में जूझते हुए एक कोल्ड सेशन मैं कहूंगा, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट कुछ खास नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं कि बिग पिक्चर क्या थी। निफ्टी केवल 13 पॉइंट ऊपर था, और वो भी क्लोजिंग के बेसिस पे, यानी जो सीएस सिस्टम के बेसिंग हुई उसकी वजह से, अदरवाइज स्लाइटली बिलो था। तो एक फ्लैट सा हेजिटेंट सेशन है। इन्वेस्टर बहुत ज्यादा मूड में नहीं है कि बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। बैंक निफ्टी 60 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, और खास तौर पर पीएसयू बैंक में आज अच्छी गिरावट थी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनको लीड कर रहा था। कच्चा तेल $84 पे पहुंच गया है, और जो गोल्ड है वो 4340 पे चल रहा है। क्रूड में लगातार ऊपरी स्तंभना हुआ, क्योंकि जो खाड़ी पे मामला सेट हो रहा था उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई है। अब ईरान ने नई शर्तें लगा दी है, कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसा लगता है कि अड़ंगा फंस रहा है, तो क्रूड थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है। लेकिन मार्केट में एक बारीक सी चीज आपको समझनी होगी कि पिछले पूरे हफ्ते में और आज का ट्रेडिंग सेशन में ला लीजिए, क्योंकि ये स्पेशल सेशंस चल रहे हैं। तो अगर आप चार्ट पे देखेंगे ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, मजा आएगा कि बुल्स की स्ट्रेटजी क्या है और बेयर्स की स्ट्रेटजी क्या है। तो पहले तो नंबर देख लें। 13 पॉइंट ऊपर है, 1.1% तीनों चले, मतलब दो चले एक गिरा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना फ्लैट सा मार्केट है। और मिड और स्मॉल कैप में भी 111, मतलब आज 0.1% का मूवमेंट लार्जली मार्केट में था। और 0.1 तो मतलब बहुत ही कम होता है। विक्स में भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। तो बिग नंबर देख के आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा चार्ट को देखिए। अगर आप इस चार्ट को देखें तो 24,583 पे मार्केट था, 13 पॉइंट ऊपर। जब आप इंट्राडे चार्ट देख रहे हैं तो आपको जो लेफ्ट हैंड वाला है, इसमें आपको एकदम लास्ट में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है। ये 3.15 के बाद वाली है। तो 3.15 और उसके बाद के बीच का जो डिफरेंस है वो करीब करीब मेरे ख्याल में कितना 24-25 पॉइंट के आसपास रहा होगा। तो 13 पॉइंट आपको इंडेक्स ऊपर दिख रहा है, तो मैं इसको न्यूट्रल मान के चल रहा हूं। अब आप वीकली चार्ट में देखिए। हर दिन आपको एक बड़ा कैंडल दिख रहा है आपको। सबसे पहला वाला बहुत बड़ा, फिर छोटा 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 छोटा, और आज सबसे छोटा। पॉइंट है कि जो कैश का इंपैक्ट वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो रहा है। आज भी हुआ, बहुत छोटा सा है, तो इसको आप नॉर्मल मान लीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रीडिंग वाली है कि आप लोज देखिए, हायर लोज बन रहे हैं। आप यहां से देखिए, जो कर्सर में दिखा रहा हूं, ये वाला देखिए, ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए। तो अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करें तो हायर लोज में है, यानी बुल्स कहीं ना कहीं अपनी ग्रिप में मार्केट को रख रहे हैं। वो ढीला नहीं छोड़ रहे हैं मार्केट को कि बेच लें, क्योंकि बेयर्स के भी अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं को बेच के चले जाए। तो दोनों तरफ से आप देखेंगे तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट भले ही कैश की वजह से थोड़ा सा रिलेक्टेंसी है, बहुत पार्टिसिपेशन नहीं है। आप सेंसेक्स का पार्टिसिपेशन देखेंगे तो आधा रह गया है, लेकिन बुल्स ने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो मार्केट अभी भी पॉजिटिव साइड में है, भले ही वो फ्लैटिश टोन पे रोज बंद हो रहा हो। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वही टोन है। इसमें भी आप देखिए, नीचे से जो लोज हैं वो हायर साइड में बन रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए, आप गिरते 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 आखिरी में कैंडल बना, और इसके भी 5 दिन का आप कैंडल देखेंगे तो सबसे छोटा कैंडल आज आपको दिखेगा। तो कैश सिस्टम मेरे ख्याल में अब मान लेना चाहिए कि अब न्यूट्रल हो गया। अब कुछ खास दम नहीं रह गई उसमें। एकदम हमें देखनी है जो मंथ एंड में होगा, तो स्टॉक की जब एक्सपायरी होगी तो वहां किस तरीके से होता। कल भी एक्सपायरी है, तो कल भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन लार्जली मुझे लगता है कि न्यूट्रलाइज है। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि यहाँ पे भी आप देखेंगे बैंक शेयरों में भी, भले ही कभी पीएसयू गिरे, कभी प्राइवेट बैंक गिरे, लेकिन एक मोटे तौर पर जो ट्रेंड निकल के आ रहा है वो ठीक दिख रहा है। अब किसने मदद की, किसने संभल की, तो इसमें दो स्टॉक खाली हाईलाइट है आज मेरे हिसाब से। एक आईसीसी बैंक और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि एक ज्यादा गिरा और एक चला। तो इन दो को अगर आप मान लें तो सपोर्ट और ड्रैग में वहां थे। एक दूसरा आप कह सकते हैं टाइटन, वेटेज उतना नहीं, लेकिन टाइटन आज चला है और 5,000 के ऊपर ट्रेड किया, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। बाकी आईटी वाईटी में कोई खास दम नहीं थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 10 पॉइंट नेगेटिव में ही कंट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन ये सरकारी और प्राइवेट बैंक की लड़ाई क्यों हो रही है? पब्लिक सेक्टर बनाम प्राइवेट सेक्टर। स्टेट बैंक के रिजल्ट्स के बाद से
प्रेशर है उसमें। जिस दिन रिजल्ट आना था उससे एक दिन पहले बड़ी रैली बनी थी, या जिस दिन देखा हमने कि एक सेकंड हाफ के बाद तेज रैली बनी, तो मीम चलने लगे क्या रिजल्ट लीक हो गया है, किसी को पता चल गया, आई डोंट नो। बट नेक्स्ट डे रिजल्ट आया, रिजल्ट ठीक था, उसके बाद मार्केट ने संभाला, लेकिन उसके बाद आज आप पिटाई हो गई। अब आप हीट मैप को देखेंगे तो इसमें आपको एक नजर में देखने में लगता है कि बराबर बराबर है, ग्रे भी उतने ही बॉक्स हैं, ग्रीन भी उतने ही बॉक्स हैं, और रेड और पिंक वाले भी उतने ही बॉक्स हैं। ये क्या दिखाता है, जब सब एक तरह, तो मतलब मार्केट कहीं जा नहीं रहा, वहीं ठहरा हुआ है, ठहरे हुए पानी की तरह बना हुआ है। तो रिलेक्टेंसी, लो वॉल्यूम, थिन ट्रेड, और एक कंफ्यूजन है मार्केट में। ऊपर जाने के लिए भी बड़ा ट्रिगर चाहिए और नीचे गिराने के लिए भी बड़ा ट्रिगर चाहिए, जो कि नदारत है बाजार। तो इसलिए मार्केट का रुख आपको वैसा ही देखने को मिल रहा है। नाउ यू सी सेक्टोरली क्या क्या हुआ। तो पीएसयू बैंक आज देखिए आप 1.5% से ज्यादा गिरा है, तगड़ी गिरावट पीएसयू बैंक में देखने को मिली। और उसी के कंपैरिजन में अगर आप देखें इधर, तो रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज में मजबूती थी, आईटी में स्लाइटली मजबूत हुआ है, लेकिन फार्मा और पीएसयू बैंक दो गिरे। तो फार्मा को मैं छोड़ देता हूँ, पीएसयू बैंक 1.5% से ज्यादा गिरा, एंड लेड बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। में भी लोगों को ऐसा लग रहा हो कि शायद प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू डिटेलिंग अगर आप देखिए तो अर्निंग सीजन पीएसयू बैंक का अच्छा है। सारे पीएसयू बैंक का अर्निंग सीजन प्राइवेट बैंक की तुलना में बेटर है, वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं कि उसको होल्ड करके रखें। शायद तरह तरह की जो खबरें चल रही है, बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, या बहुत सारे असमंजस की स्थिति है कि आगे कैसे क्या ट्रिगर होगा, उसका असर हमने इसमें देखा। ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट, मैं तो खुद यार हैरान हुई है, इतना बड़ा सा जो ग्रीन कैंडल बना है, ये क्या है। और फिर उसके बाद में 1 2 3 4 रेड कैंडल बने। अब इसको मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे डिस्क्राइब करूं, इसको देखेंगे आगे हम लोग। लेकिन जो एवरेज लाइन है, स्टॉक उसी के आसपास था, कैश का इतना बड़ा मूवमेंट हो नहीं पाया, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। 0.8% ग्रीन में बंद हुआ है। और ऑन द कंट्रेरी जब आप स्टेट बैंक को देखेंगे तो यहां 2.5% की गिरावट है। शुरू में एकदम पिटाई हुई, गैप डाउन हुआ, गिरा, फिर जिगजैग 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 करते हुए एकदम डे लो पे जाके बंद हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1071 पे 2.5% नीचे, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे इसने रिजल्ट पेश किए थे। तो एक डिवीजन या एक डिवाइड आप कह सकते हैं प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंकों में बन चुका है। प्राइवेट बैंक के नतीजे अच्छे नहीं थे, तब भी वो उतनी बुरी तरह से नहीं गिर रहे हैं, एक्सेप्ट एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इज सो सॉरी टू से वेरी सैड स्टोरी है। कोई रिवाइवल नहीं उसमें, कुछ भी उसमें नहीं हो रहा है। रिजल्ट कमजोर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह की पिटाई हुई है उसमें, वो बहुत ही ज्यादा है। आई डोंट नो कि ओवर सोल्ड है कि नहीं है, लेकिन एचडीएफसी बैंक बहुत बुरा है इस समय इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस रिटर्न। और पीएसयू बैंक में आज स्टेट बैंक की वैसी ही पिटाई हुई। एडवांस डिक्लाइन में आप देखेंगे तो नंबर ओके टाइप के हैं, क्योंकि हमने देखा है मार्केट, पूरा मार्केट एकदम फ्लैट सा है, कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं है। तो एडवांस डिक्लाइन भी और हीट मैप भी दोनों आपको एक जैसी तस्वीर दिखा रहे हैं, इसलिए उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। अदर एसेट क्लासेस में देखेंगे तो क्रूड अब $85 के आसपास पहुंच रहा है ना। WTI $80 के आसपास पहुंच रहा है। एंड गोल्ड सिल्वर ने एक जो मजबूती बनाई थी, वो मजबूती को मेंटेन कर रहे हैं 4300 के ऊपर। ये शुक्रवार को भी शाम को उन्होंने 4300 के ऊपर का लेवल हासिल कर लिया था, नीचे नहीं गया, वहां से 4300 के ऊपर टिका हुआ है। और अब इंडियन मार्केट में देखिए 1,52,000 का भाव सोने का पहुंच गया एमसीएक्स का, और सिल्वर 2,33,000। तो इंडियन मार्केट में काफी तेज सिग्निफिकेंट मूव आया है, तो जैसे इंटरनेशनल में आया है। तेल बढ़ ही रहा है। बॉन्ड यील्ड और करेंसी में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। कल से तुलना करेंगे तो कल मतलब फ्राइडे से करें या ओवरसीज मार्केट से करें, तो करेंसी थोड़ा सा वीक हुई, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। एक समय 95.10 5 के आसपास पहुंच गई, 95.28 पे आ गई। नॉट अ बिग चेंज, बट थोड़ा सा चेंज तो है। बॉन्ड यील्ड में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ।
वो स्टेबल है। तो आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि इवनिंग की क्लोजिंग ठंडी है, रिलेक्टेंसी है मार्केट में, फ्लैट मार्केट बंद हुआ है। दोस्तों एक नया शो आज हमने रिकॉर्ड किया है जो पूरे देश में चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे। तो आप लोग भी जो कि इसी समाज में रहते हैं, इसी देश दुनिया में रहते हैं, तो इन खबरों से सीधे मार्केट में शायद कोई असर ना पड़े, लेकिन ये जानना जरूरी है आपके लिए कि देश में हो क्या रहा है। झारखंड में रांची में जो प्रदर्शन चल रहा है वो बहुत ज्यादा अब इंटेंस हो गया है। तो हमने समझने की कोशिश की कि अमेरिका में क्या सिस्टम होता है एग्जाम का, वहाँ कैसे होते हैं, और हमारे लिए प्रदर्शन, धरना, इस्तीफा सब चल रहा है, सोल्यूशन क्या है। जिस चीज की असली मांग पे बात होनी चाहिए वो शायद अभी कोई नहीं कर रहा है। तो उस पर हमने कोशिश की है, शो बनाया हमने धीरज के साथ बातचीत करके कि अमेरिका का एग्जाम सिस्टम कैसे होता है, वो लोग कैसे सिलेक्शन करते हैं, और सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या एजुकेशन सिस्टम फिक्स करने की जरूरत है या एग्जाम सिस्टम। तो इसको देखिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। क्योंकि ये हम लोगों ने रिकॉर्ड करके डाल दिया है, स्ट्रीमिंग है, आप इसको देख सकते हैं, और हमें कमेंट करके बताइएगा भी कि ये शो आपको कैसा लगा। तो इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। कल सुबह हम लोग फिर मिलेंगे 6:55 के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये वाला शो जो एजुकेशन वाला है, ये अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने जेनजी, अल्फा, मिलेनियल जो भी हैं सबके साथ शेयर करिए, और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।